हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर गाइस। आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं, देन मैं देखूंगी अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, देन फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 अगस्त। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 अगस्त। ओके, सो लेट्स सी। Overall energy for the reading is 4 of Pentacles. Okay, so guys सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली आप यहाँ मुझे डीपली अपने सेल्फ को समझते हुए दिख रहे हो। लाइक आप खुद को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने सेल्फ को समझ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद की केयर कर रहे हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप खुद की केयर कर रहे हो। सो बेसिकली लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने अंदर देख रहे हो, लाइक अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे ही मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड खुद को समझने की ज़रूरत भी है एंड डेफिनेटली यहाँ मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आप खुद को समझ रहे हो। ज़्यादा आपका इस वक्त फोकस अपने इनर सेल्फ पर है, अपने आप को समझ रहे हो। पॉसिबली लोगों से इतना ज़्यादा आप इस वक्त इंटरेक्शन में नहीं हो। पास्ट में देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में आप डीप पेन रखते हो, बहुत डीपली यहाँ पर पेन है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड ये पॉसिबली लाइक आपके लिए टॉक्सिक है, पॉसिबली टॉक्सिक सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इसको समझ पा रहे हो, बट आप आप इसको समझ तो पा रहे हो, बट आप इसको आउटसाइड से देख रहे हो, लाइक आप इनसाइड से नहीं देख रहे हो इसको। एंड यही चीज़ यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यही चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि लाइक आप इसे समझ पा रहे हो या नहीं, बट ये कुछ ऐसा है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हिडन है। सो अगर आप इसको देखना चाहते हो, इस एनर्जी को कैच करना चाहते हो, तो लाइक इसको कैच करना वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर आप इसको देखना चाहते हो, इसको समझना चाहते हो, तो ये मुश्किल तो है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आपको अपने हार्ट के थ्रू इसको समझना होगा, लाइक आपको अपनी फीलिंग्स के थ्रू इसको समझना होगा, या अपने माइंड के थ्रू आप इसको नहीं समझ सकते हो। ये जो भी पेन है इसको आप अपने हार्ट के थ्रू समझ सकते हो कि हाँ ये लाइक कहाँ से है, कैसे है, क्या है, ये आप अपने हार्ट के थ्रू समझ सकते हो। माइंड के थ्रू आप इसको नहीं समझ सकते। ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पॉसिबली आपको लाइक रियलाइजेशन हो रही है कि आप ही अपनी हैप्पीनेस के बीच आ रहे हो, मैं ऐसे कह सकती हूँ। या यहाँ आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि आप ही अपनी खुशियों के बीच में आ रहे हो, लाइक आपकी खुशियों के रास्ते में आप ही हो। बेसिकली यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है। एंड ये इस तरह हो सकता है कि लाइक पॉसिबली आप अपने आप से कह रहे हो कि आप खुश हो, जबकि आप खुश नहीं हो। या पॉसिबली लाइक आप अपनी हैप्पीनेस को अपने माइंड के थ्रू देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। लाइक आप उसे फील नहीं कर रहे हो, जबकि हैप्पीनेस जो है वो एक फीलिंग है, वो फील की जाती है। मैं आपको अगेन एंड अगेन बताती हूँ कि हैप्पीनेस फील की जाती है, आप उसको माइंड के थ्रू नहीं देख सकते हैं, माइंड के थ्रू आप उसको फील नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप से या तो गलत कह रहे हो कि आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, जबकि आप हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हो। आप ऐसा कह रहे हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन आप खुश नहीं हो, बिकॉज आप अपने माइंड के थ्रू ये सब देख रहे हो। अगर आप इसको अपने हार्ट के थ्रू देखोगे तभी आप यहाँ पर हैप्पीनेस फील कर सकते हो। फ्यूचर के लिए देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके सामने आ रहा है। एंड आई फील लाइक आप यहाँ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना चाहते हो, किसी खास डायरेक्शन में या किसी खास कनेक्शन के लिए आप जाना चाहते हो, बट ये बहुत फास्टली हो रहा है, लाइक बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस तरह की लाइक आपको फ़ौरन अपना माइंड बनाना होगा, लाइक आपको अपना फ़ौरन ही माइंड बनाना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या बेसिकली ये माइंड बनाना होगा कि आपको किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है। एंड यहाँ पर आपके लिए लाइक ये सवाल हो सकता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है, ये आपके लिए हो सकता है। एंड आई फील लाइक आप इस तरह हो कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस कनेक्शन में जाना है, या मुझे इस एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप में जाना है।
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप फर्स्ट स्टेप भी ले रहे हो, आप आगे बढ़ भी रहे हो, आप पहला कदम भी ले रहे हो, बट फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। एंड ये स्ट्रेस इस तरह का है कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, आप इस तरह का सोच रहे हो मैं क्या करूँ, कुछ इस तरह का फेयर है आपको, आप ऐसा लाइक आपको इस तरह का फेयर है कि किसी फेयर में आप मुझे यहाँ दिख रहे हो, किसी चीज़ का आपको डर है, किसी चीज़ का फेयर है, इनसिक्योरिटीज़ में आप मुझे यहाँ दिख रहे हो, बिकॉज आप यहाँ एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो, बट ये इस तरह है कि लाइक आपको ऑर्डर किया जा रहा है कि आपको जाना है, सो आप जा रहे हो। लाइक आपको ऑर्डर किया जा रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है, तो आप जा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मुझे एक स्टेप लेने के बाद आप मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर रहे हो, आप अपने एक्शंस पर अपने आप से सवाल कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, या आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली आप समझ नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो उस सिचुएशन का, ऐसा मुझे दिख रहा है। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड कैसे करिए रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर सैजिटेरियस, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर सैजिटेरियस। ओके, सो यहाँ बेसिकली आप मुझे यहाँ ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, आप यहाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है आप सोल लेवल पर सॉरी एक पर्सन से अटैच्ड हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इस पर्सन को लेकर देखा जाए तो आप चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हो, आप उस पर्सन से अटैच हो एंड ये सोल लेवल पर आपकी अटैचमेंट है उस पर्सन के साथ। बट अगर वैसे हम देखें इस पर्सन को लेकर तो आप ओवर थिंक कर रहे हो उसको लेकर, इस तरह की लाइक आप ये इस तरह की ओवर थिंकिंग है, बेसिकली इस तरह का फेयर है, इस तरह का स्ट्रेस है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप इस पर्सन को खो दोगे पॉसिबली क्या। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक दिन आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ परफेक्ट हो गई है आपकी लाइफ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। एंड दूसरे दिन आप इस तरह हो कि लाइक ये पर्सन मेरी लाइफ में लाइक क्यों है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ के सबसे बुरे इंसान है, सबसे वर्स्ट पर्सन है ये पर्सन जो मेरी लाइफ में है, एंड आप उनको खुद से दूर जाने का कह रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। या इस तरह की आप उनसे नफरत करते हो, लाइक एक दिन तो आप इतना खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हो, दूसरे दिन आप इस तरह कि आप उस पर्सन से नफरत करते हो जिसके साथ आप एक दिन पहले बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे थे। सो आई डोंट नो कि लाइक इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, बट यही सिचुएशन यहाँ है जो मैंने आपको बताई, यही मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक दिन बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहे हो और दूसरे दिन आप उस पर्सन को ही लाइक इतना आप उसको बुरा समझ रहे हो कि आप उसको खुद से दूर करना चाहते हो। बेसिकली आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है, पुट अवे द कंप्यूटर, वर्किंग लेस एंड हैविंग मोर फन विल हेल्प स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स। सो या तो पॉसिबली आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है कि आपको काम जो है वो कम करना है, वर्किंग लेस एंड हैविंग मोर फन, और फन जो है वो थोड़ा ज़्यादा करना है। सो इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पर अब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। सजिटेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, सजिटेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज कमिंग बैक टू यू। सो बेसिकली ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका दिल और दिमाग हमेशा आप ही के बारे में सोचता रहता है, हमेशा आप ही के पास आ जाता है इनका दिल और दिमाग। यहाँ पर सेकंड मैसेज है, योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। सो सिंपल सा मैसेज है ये भी आपके पार्टनर की तरफ से। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली। ये भी बहुत सिंपल मैसेज है, आपके पार्टनर बेसिकली आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड लेट नाइट भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के थॉट्स उनके माइंड में होते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू, होप इससे आपकी हेल्प हुई हो एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं, जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हों आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। एंड गाइज अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो,
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके, उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको आपकी जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। सो अगर आप मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। बाय।